कहना चाहता हूं, आपके तो उम्मीदवार हैं, पर मेरे मेरे साथी हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, और आपको इनको समर्थन देना माने कमलनाथ को समर्थन देना। नरेंद्र राठौर जी, सुरेश जायसवाल जी, दिलीप बंसाडा जी, मैथिली शरण तिवारी जी, राजेंद्र रघुवंशी जी, संदीप पटेल जी, रमेश्वर नीका जी, गौतम पटेल जी, बसंत चौरसिया जी, डॉक्टर चंदोरकर, दीवान शैलेंद्र सिंह जी। सबसे पहले तो मैं करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं नरसिंहपुर जिले की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। नरसिंहपुर अन्नदाता किसान भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं। नरसिंहपुर जिले का संबंध रामायण और महाभारत के समय से रहा है। ये एक सच्चाई पता नहीं नौजवानों को पता है या नहीं पता। मैं यहाँ आकर एक पड़ोसी की हैसियत से भी यहाँ मैं आपके बीच में आया हूँ, और यहाँ आके मुझे करेली का गुड़ भी याद है। आज पूरे प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, कैसे पूरे प्रदेश को चौपट किया है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट कानून व्यवस्था, चौपट पंचायत व्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था। कहां कहां तक मैं बोलूं, ये चौपट प्रदेश आज आप सबके सामने है। आज मैं आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, ये कहना चाहता हूं कि आज जो प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है, मैं नौजवानों की ओर देखता हूं, ये सब नौजवान खड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौती मुझे इन नौजवानों की भविष्य की। आज का नौजवान में एक तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका, कोई कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका चाहता है और अपने हाथों को काम चाहता है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, और यही नौजवानों का भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। आज ये सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, 1 करोड़। और शिवराज सिंह जी हर 11 महीने घोषणा करते हैं कि मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, करते हैं ना। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज सिंह जी ये झूठ बोलना बंद करिए, जो रिक्त पद है उनको ही आप भर दीजिए, ये 1 लाख की बात बाद में करेंगे। भ्रष्टाचार प्रदेश, घोटाला प्रदेश, आप सब यहां से बैठे हैं, और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है। भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक, इसकी कोई सीमा नहीं। मैं जगह जगह जाता हूं, पूछता हूं लोगों से, आपसे पूछता हूं, पैसे दो काम लो। किसी की 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये आज भ्रष्टाचार का हाल है। 50% दो, सब चीजों में ताला लगा दिया, रोजगार में ताला लगा दिया, हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा दिया, हमारे किसान की आमदनी पर ताला लगा दिया, हमारे स्कूल यूनिफॉर्म पर ताला लगा दिया, कर्मचारियों की पेंशन पर ताला लगा दिया। ताला तो शिवराज सिंह तब खोलेंगे जब जब 50% देंगे, तभी उनका वो ताला खुलेगा। ये आज स्थिति आप सबके सामने है। विकास की बात करते हैं,
मैं शिवराज सिंह से पूछता हूं विकास किसका हुआ, मैं बताऊं? कमीशन का विकास हुआ। कमीशन दो, काम कराओ। कमीशन का विकास हुआ, घोटाला का विकास हुआ। ये आज सबके सामने है। और शिवराज सिंह जी से मैं वो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, मैं पूछता हूँ शिवराज जी आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, किसानों को अन्याय दिया, ये सब दिया ना। चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था दी। पर शिवराज सिंह जी ने एक और चीज दी, घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज सिंह की बात है। चुनाव आते हैं, नगर निकाय के, जिला पंचायत के, हमारे जनपद के, हर चुनाव का अपना मायने है। मैं 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं आपके पड़ोस से। हर चुनाव का अपना मायने होता है। इस दफे 17 नवंबर को चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है। याद रखिएगा ये बात। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, इन नौजवानों के भविष्य का है, और आपके हाथों में है कि ये भविष्य सुरक्षित रखें। पार्टी की चिंता मत करिएगा, उम्मीदवार की चिंता मत करिएगा, इस बात की चिंता करिएगा कि कैसा मध्य प्रदेश आप आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। अब तो जगह जगह मैं जा रहा हूं, सबने मन बना लिया, शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे, बड़े प्यार से विदा करेंगे। शिवराज सिंह की 22,000 घोषणाएं, और पिछले 5 महीने में उनकी घोषणा मशीन तो डबल स्पीड पर चल रही थी, और वो चलते रहेगी। शिवराज सिंह जी, घोषणा मशीन की बैटरी भी डाउन होने वाली है, और आपकी झूठ की मशीन, शिवराज सिंह की झूठ की मशीन, जो उनसे उनका खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। हर दिन अगर ये झूठ ना बोले, इनका खाना हजम नहीं होता। हमारी सरकार बनी थी, आप लोगों ने बनाई। 15 महीने हमारी सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। हमने 11.5 महीने में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने ये शुरुआत करी। कौन सी गलती मैंने करी कि 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में मध्य प्रदेश में माफ किया? केवल डिफॉल्टर किसान का नहीं, चालू खाते वाले किसान का, कि हम अपने कृषि क्षेत्र में मजबूती लाना चाहते हैं। ये सब बच्चे जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, ये अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, जब उनके परिवार में आर्थिक मजबूती है। वो किराने की दुकान गांव में चलती है, किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसानों को जेब में कुछ पैसा हो। और हमारे नरसिंहपुर में 34,000 लोगों का कर्जा माफ हुआ, 204 करोड़ रुपए का। यह पहले किश्त का था। मेरे किसान भाइयों, मेरे अन्नदाता भाइयों, चिंता मत करिए, समय आ रहा है कि हमारा दूसरा किश्त चालू होगा और आपका कर्जा माफ किया जाएगा। यह आपके हाथ में है, यह आपके हाथ में है। फसल तो आपके सामने कटेगी, सबने स्वीकार कर लिया है, फसल कटेगी सामने। और जहां अच्छी फसल होती है, वहां तो कुछ ज्यादा सहानुभूति और प्यार होता है। कौन सा गुना मैंने किया कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी? 100 यूनिट में 100 रुपए आपको मिली। कौन सी गलती करी? कौन सा पाप मैंने किया कि 1,000 गौशाला बनाए 11.5 महीने में? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुना मैंने किया कि पेंशन बढ़ाया, शादियों के लिए पैसा बढ़ाया? कौन सा गुना मैंने किया? ये 11.5 महीने में हमने परिचय दिया था। एक शुरुआत कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। मध्य प्रदेश की पहचान बने तभी तो निवेश आएगा। एक कारखाना लगता है, उससे आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई ट्रक चला लेता है, कोई बस चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, पर अपने आप निवेश लगाने की कोई तैयार नहीं।
हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है कि मध्य प्रदेश में कदम रखता है। उन्होंने मुझे कहा, यहाँ जी कदम रखते ही पैसे देने पड़ते हैं, कदम रखते ही पैसे देना, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये सब अब सबके सामने है। आज तो नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के। शिवराज जी, आप किस काम की? मैं तो भूल जाऊं। ये आज इनको दिखता नहीं है, इनको ये बेरोजगार नौजवान का निराश चेहरा दिखता नहीं है, इनकी आंखें नहीं चलती, इनको किसान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, आंख नहीं चलते, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आपने जिस प्रकार इस प्रदेश के साथ खिलवाड़ किया है शिवराज जी, ये चुनाव तय करेगा कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश चलेगा। ये तय करेगा क्या चला है। यहां आपके जिले में पुलिस, पैसा और प्रशासन, 3 चीजें, पुलिस, पैसा और प्रशासन, सही बात है। ये शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी का शासन था। तो मैं तो आपसे अब यही कहना चाहूंगा कि जो आप बटन दबाएंगे 17 तारीख को, जो आप बटन दबाएंगे, आप किसी उम्मीदवार का केवल बटन नहीं दबाएंगे, किसी पार्टी का केवल बटन नहीं दबाएंगे, आप मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं, तो सबसे ज्यादा चिंता तो आपकी होनी चाहिए। अभी ये जो आपकी चिंकी बांध ये मुआवजे की बात है, अच्छी फसल लाओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ, और ये बांध का जो मुआवजा है, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हम फिर से इस पर जांच करवाएंगे कि किसानों को सही मुआवजा मिले। जो जब मैं मंत्रिमंडल में था दिल्ली में, हम वो कानून लाए थे, किसानों के साथ हम न्याय करते हैं तो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था अप पर है। हमारे जो किसान है, जो ट्रैक्टर चलाता है, जो मरम्मत का काम करता है, जो मजदूरी करता है, खेत में है, 70% हमारी अर्थव्यवस्था भोपाल और इंदौर में नहीं है, वो आपके यहाँ है। और आप की जब मजबूती होती है, तब हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो जैसे आपने पहले नरसिंहपुर का झंडा ऊंचा रखा था, मुझे इस दफा याद है, मुझे इस दफा उम्मीद है कि इस दफा आप उससे भी ऊंचा करेंगे और मध्य प्रदेश की विधानसभा में नरसिंहपुर जिले के हर सीट का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।